राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की। परम पिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से और अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के युगल चरणों का ध्यान करते हुए आज कथा का द्वितीय दिन है। तो यहाँ पर उपस्थित जजमान परिवार और हमारे पितृ मंडली चरणों में वंदना करते हुए और अपने कुल देवता इष्ट देवता का ध्यान करते हुए बंधु कल का प्रसंग था भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में प्रबुद्ध ताता थैया करके थिरक रही थी। कैसे भक्ति महारानी का दुख दूर किया नारद जी ने। और प्राय आजकल हम देख ही रहे हैं कि संसार में यही चल रहा है। भक्ति तो प्राय लोगों घर में है, भक्ति का बोलबाला तो अभी भी है। हवन पूजा पाठ यज्ञ दान धर्म आदि भक्ति के सारे अंग हैं, तो सभी घरों में चल रही है। परंतु आज भी देखें तो जो तब थी स्थिति वो आज भी है। तब भी ज्ञान और वैराग प्रबुद्ध हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। और आज भी देखो तो ज्ञान का प्रादुर्भाव ही हो गया है और वैराग तो बिल्कुल भी चढ़ता नहीं होगा। और हो भी गया तो मरकट वैराग है। घर में भाई खटपट चलो बाबा के मठ पर। और रेलवे स्टेशन पर जाते जाते आ गई पप्पू की याद। हमारा पप्पू मेरे बिना न सोता, मेरे बिना न खाता, मैं चला जाऊँ तो बीमार पड़ जाएगा। चलो घर में दो चार खटपट होती रहती हैं, चलो वापस आ जाते हैं। आसानी से वैराग तो मरता नहीं है। ये स्थिति आज भी है। और इसके बाद प्रसंग था आत्मदेव धुंधकारी का उद्धार, यानी भागवत का महात्म्य, भागवत का महत्व, भागवत क्या कर सकती है, भागवत से क्या होता है। दो ही गंगा है, ज्ञान गंगा एक भगवान के चरणों से निकली वो है गंगा, और दूसरी है मुखार बिंद से भागवत ज्ञान गंगा। तो धुंधकारी का उद्धार ये मानवा पाप कृता तु सर्वदा। जब धुंधकारी जैसा पापी तर सकता है तो हम तुम तो कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में संलग्न रहते ही हैं। तो भगवान कैसे स्पष्ट भागवत में उल्लेख है, श्लोकम श्लोक आर्धम श्लोक पादम जा। एक श्लोक भागवत का श्लोक एक का आधा श्लोक भले या एक पाद भी यदि आपने श्रवण कर दिया और आपने एक भागवत के आधा श्लोक का भी आपने मनन कर लिया, चिंतन कर लिया या उसका नित्य पाठ करते हैं, उतने में ही जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ तो भगवान की असीम अनुकंपा से पूरी सप्ताह चल रही है। भगवान की कृपा से सप्ताह ज्ञान ये क्या चल रहा है। और हो ही कि जो राम रच राखा होता वही है जो परमात्मा चाहता है। और परमात्मा चाहता है लेकिन सामने थोड़ी नहीं आता है। आप सोच रहे होंगे परमात्मा सामने आता हो और बोल दे कि चक्रधारी बनकर सामने खड़ा हो जाए गेट पे, ये आज गुसाई जी अब आगे आपके घर में भागवत करनी है, होनी है। कभी नहीं आता है, ना जाने कई भेष में किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। और खास करके भगवान के चलते फिरते तरुवर ये संत हैं, ये ब्राह्मण हैं, इन्हीं के माध्यम से भगवान इंडिकेट करते हैं। दो रास्ते हैं भगवान के आपको बताने का, समझने आपके हाथ में है, समझो या ना समझो, लेकिन रास्ते दो ही हैं। एक रास्ता है भगवान आपके हृदय में जागृति कर देता है। मनमानी और बुद्धिमानी, प्राय हम मनमानी करते हैं तो संसार में फंसते हैं। और मन बुद्धिमानी की तो बुद्धि की पुकार ही आत्मा की पुकार है। आत्मा अंदर से इंडिकेट होता है, अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हमें ये काम करना चाहिए, इससे जीवन सफल होगा। तो हमने यदि आत्मा की सुन ली, प्राय हम क्या करते हैं, आत्मा को बोलते आप बैठो शांत, बुद्धि को आप शांत बैठो, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन बोलेगा। और मन कभी आपको भगवान तक जाने नहीं देता है, भगवान के चरणों का ध्यान करने नहीं देता है। मन चाहता है पिक्चर हॉल में जाकर के पिक्चर देखे और 3 घंटे कब बीते पता नहीं लगे। कथा में 3 घंटे तो नींद जाती है, इसलिए ये रखे हैं नींद भगाने वाले वाद्य यंत्र, इनसे नींद भाग जाती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि एक रास्ता भगवान के यही है कि आपके मन में आपके हृदय में भगवान की एक पुकार होती है
कोई कोई सुन लेता है, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, इसके नहीं सुनते हैं, वो हम नहीं सुनेंगे, तो तब फिर भगवान किसी संत को, किसी ब्राह्मण को निमित्त बनाता है और तब जाके आपकी बुद्धि में जागृति लाता है, चलो ऐसा काम क्यों ना किया जाए। तो शायद ये भगवान का ही इंडिकेटर होगा, भगवान की ही असीम हमको पता ही होगी। जो हम आज ये भगवान के सप्ताह, ये भगवान के सानिध्य में हमें 7 दिन, जीवन के 7 दिन, जीवन के तो 365 दिन तो साल के होते हैं, हिसाब से लगाओ कितने साल के जीवन है, हजारों हमारे दिन हमारे पास है, और उसमें से 7 दिन यदि हमने निकाल दिए तो वास्तव में हमारे साथ और हमारे पुण्य के लिए, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए, या हमारे भाग्य की जागृति करने के लिए, हमारे हृदय में ज्ञान का संचार करने के लिए यही 7 दिन है। बाकी तो 9 दिन का झमेला वाला है, संसार के चक्र में लगे रहो। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान से वादा करके आज का समय प्रसंग आएगा, वादा किया था कि हम भगवान आपको भजन करेंगे, एक बार संसार में भेज दो, और यहाँ पर आकर के बोलते काय के भगवान, तो भूल जाते हैं। भूलते ही पराई कुछ करने भी अपना वर्चस्व दिखाता है, हमारे बुद्धि को मलिन कर देता है। तो तात्पर्य ये हुआ। तो फिर भी जिस प्रकार से कल हमने सुना कि आत्मदेव ब्राह्मण को कम से कम पहले तो दुष्कारी का उद्धार किया, और आत्मदेव ब्राह्मण का तब भी कल्याण हुआ, पुत्र मोह में था, लेकिन फिर भी भजन किया है, सत्संग किया है, शुभ कर्म में लीन रहा है। तो पराय आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के ज्ञान से, पुत्र के उपदेश से पुनः जंगल की ओर गया और पुनः उद्धार हुआ। तात्पर्य ये हुआ, और धुंधली नहीं किया तो धुंधली को में जाकर के अधोगति की प्राप्ति हुई। तो जो आत्मदेव नहीं है, तुंगभद्रा नदी ये संसार ही है, इसके किनारे पे हम सब आत्मदेव ब्राह्मण, हम सब आत्मदेव ही हैं, और हमारी ही पत्नी धुंधली है। हमारी पत्नी मतलब बुद्धि देवी, बुद्धि का चलावा चलता है, मन का चलावा चलता है, यही धुंधली, इसी में ही धुंधमी है, ये नहीं करने देती है। तो आत्मदेव ब्राह्मण की तरह यदि हम भी सजग हो जाएं तो निश्चित रूप से परमात्मा हमारा भी कल्याण अवश्य करता है। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज कथा में प्रवेश करेंगे। बाकी सभी सज्जनों से अनुरोध है कि कृपया करके शीघ्रता से पधारिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, श्याम श्यामा के चरणारविंद, राधा रानी के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्याम श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। जय हो। मेरे जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो प्राण राधा रानी के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण राधा रानी के चरणारविंद, सब वेदों का सार 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 राधा रानी के चरणारविंद, पिता के चरणारविंद, श्याम
राधा रानी के चरणारविंद मेरे प्राणाधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे प्राणाधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद जय हो। मेरे तो चरणारविंद राधे के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मैं जाऊं बलिहार राधा रानी के चरणारविंद मैं जाऊं बलिहार राधा रानी के चरणारविंद चंदन की पतवार राधा रानी के चरणारविंद संतन के प्रतिहार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद राधा रानी के चरणारविंद श्याम श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद हो मेरे जीवन धार राधा रानी के चरणारविंद मेरे प्राणाधार राधा रानी के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा 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 के चरणारविंद हो मेरे दो राधा के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे दो आधार श्री राधा के चरणारविंद मेरे दो आधार राधा रानी के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल महात्म पूरा हुआ, आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। कल तो केवल ये था कि महात्म महत्व क्या है भागवत का। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ओम जन्मादिस्य यतोन्मयादितरता चार्थे सवे क्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, हम किसका ध्यान करते हैं? सत्यम परम धीमहि। भागवत में एक विशेषता है कि व्यास जी ने भागवत में मंगलाचरण में
मंगल है आचरण जिनका, सभी बताते हैं वो है भगवान बंसी वाले। जिनके जो आराध्य हैं उनके लिए वही जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य हैं, उन्हीं के चरणारविंद, उन्हीं की कृपा के छांव में सब अपने अपने इष्ट को भजते हैं। और इष्ट के चरणों में ही हमारा मंगल है। परंतु भागवत में एक विशेषता रही है कि व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया है। सत्यम परम धीमहि, इसको समझे, सत्यम जो सत्य है। और इस मंगलाचरण का विद्वानों ने अनेक अर्थ कर दिए। जिनके आराध्य भोले बाबा, उन्होंने भोले बाबा घटित करते हुए किया, जिनका देवी जी उनको देवी जी पे घटित करते हुए किया। और यानी इस मंगलाचरण के 108 अर्थ, 108 प्रकार से अर्थ किए गए हैं। और हमारे गुरुदेव बताते हैं कि इस मंगलाचरण में कृष्ण जी की ही वंदना की गई है, कृष्ण जी की आराधना की गई है। तो आइए हम भी मंगलाचरण का अर्थ कृष्ण परक करते हुए प्रारंभ करते हैं। कैसे हमारे कृष्ण जी, कैसे हमारे नंद के लाला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतात्, जन्म लेते ही, जो भगवान जन्म लेते ही इतरता, अन्वयात इतरता, अनुपश्चात आयात अगच्छात, जो जन्म लेते ही इतरता दूसरी ओर चले गए। जन्म लेते ही गोकुल में, जन्म कहाँ हुआ? वसुदेव के घर में। और गए कहाँ? नंद के भवन में। कोई कहते हैं घर में जन्म हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ? भगवान का जन्म कहाँ हुआ? झोपड़ी में, जेल में। तो पंडित जी आप बोल रहे कि भगवान का जन्म तो घर में हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतात्, भगवान का जन्म वसुदेव के घर में, ये पुराण कह रहे हैं। तो घर किसको बोलते हैं? ये ईंट पत्थर के मकान को घर तो नहीं बोलते हैं। न गृहं गृह मिथ्याहो गृहिणी गृह उच्यते, जहाँ गृहिणी निवास करती हो, जहाँ गृहिणी का वास होता हो, वही घर है। तो जेल खाने में वसुदेव के साथ में माँ देवी के साथ में थी, तो देव की माँ साथ में थी, उसी को विद्वानों ने घर बताया है। घर में जन्म लेते ही इतरता, मामा जी को भनक तक नहीं लगने दी, कानू कान अपने आप सारी आगे कथा में आएगा। और अपने आप सबको उठा करके पहुंच गए, हुए कहाँ पहुंच कहाँ गए। ऐसे हमारे कृष्ण माँ के बिहारी जन्म लेते ही सब काम टेढ़ करना प्रारंभ कर दिया। पितरता चाथे सुविज्ञ स्वराट, तेना ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत् सूरयः। स्वराट, गोपियों के मध्य में शोभते राजते, गोपियों के भूषण बन करके विराजमान हो गए। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन भगवान ने ब्रह्म को भी वेद का अध्ययन कराया है, ब्रह्मादि देवताओं को भी वेद का ज्ञान दिया है। अब लोग प्राय कहते हैं कि किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है, ब्रह्म जी ने वेद पढ़े ही नहीं है। भागवत कह रहा है कि ब्रह्म जी ने वेद पढ़ा है। किससे पढ़े हैं? भगवान जी से पढ़े हैं। और किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि भगवान जी ने ब्रह्म जी को वेद पढ़ाए हैं। तो फिर वेद कैसे पढ़ा? ये तो उल्लेख है कि 4 श्लोक के रूप में भगवान जी ने चतुर्थ श्लोक की भागवत ब्रह्म जी को दी। ब्रह्म जी ने आगे चल के प्रसंग आएगा नारद जी को दी, वो आज यहाँ पर हमारे पास विद्यमान है, इतना बड़ा विशाल पुराण के रूप में। वही 4 श्लोक पढ़ गया। परंतु वेद कब पढ़े? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अपने हृदय से ब्रह्म को वेद पढ़ाए हैं। हृदय से कैसे? भगवान ने पढ़ाए नहीं, डाउनलोड कराए हैं। जो आजकल हम करते हैं डाउनलोड, भगवान ने भी ऐसे कराए हैं। अब आपको उसमें नेट भी नहीं था, डाउनलोड कैसे हो गए? तो जो उस समय था, उसके आज की टेक्नोलॉजी उसके 10% पे भी हम नहीं पहुंचे। जो टेक्नोलॉजी उस समय थी, भगवान ने यूं किया। और सामने भी हो अलग बात, पता नहीं कहाँ से कितने ब्रह्मांड के नायक है परमपिता परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक। एक ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है ब्रह्म जी को, केवल एक ब्रह्मांड दे रखा है। आप एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं, और भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो किस ब्रह्मांड में बैठे होंगे, वहीं से यूं कर दे ब्रह्म जी आप ध्यान करो, वहीं से कृपा प्रसाद। और कृपा पात्र से ही उनको नहीं क्या था, प्रहलाद जी को संगी छुपाया था, सारे वेद बात ध्वस्त हो गए। तो भगवान ने ब्रह्म को केवल अपनी कृपा को छांव में लेकर के, अपनी कृपा मात्र से जो है सारे उनके हृदय में वेद उत्पन्न कर दिए, वेद का ज्ञान दे दिया। ऐसे हैं ब्रह्मा जी के भी पिता, यानी वो है श्री कृष्ण जी। मंगलाचरण कह रहे हैं
मुह्यन्ते यत् सूरयः सूरा बलदेवा दयः। भगवान के ही बड़े भाई बलदेव जी भी मोहित हो जाते हैं। उनको भी नहीं पता लग रहा है कि मेरे बगल ये कान्हा है, ये भगवान है, उनको भी मोहित कर देते हैं अपने आप। यावत वत्स वत्स सत्काल कवकुर यावत विसांग प्रिया। मतलब भगवान साथ में रह रहे हैं, साथ में ही चल रहे हैं, और बलदेव को एक साल तक भनकने लगी बलराम जी को। अपने आप बछड़े बन गए, अपने आप गाय बन गए, यहाँ तक डंडे जैसे जिनके वस्त्र पहन रखे वो, जैसे कोई अपने घर में व्यवहार करता है वो व्यवहार भी, अगर व्यवहार में भेद आता तो माँ कुछ की तो बेटा तो कब से कुछ हो रहा था आज कुछ है हो रहे हैं, तो व्यवहार भी ग्रहण कर दिया। ऐसे हैं, सब कुछ बनने में सक्षम है। संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो है श्री कृष्ण चंद्र बिहारी, माँ के बिहारी लाल जी। मुह्यन्ते यत् सूरयः, बलदेवादय को मोहित कर दिया है। ब्रह्म आदि चार मुख वाले ब्रह्म को, जिनको वेद का ज्ञान दिया है, उनको भी मोहित कर दिया है। उनको जब चार मुख वाले को चक्कर में डाल दिया, तो हम तो एक मुख वाले हैं, पड़ेंगे चक्कर में, संसार में भटक रहे हैं, कलयुग ऐसा ही है। तो हमारा चक्कर में पड़ना बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जब चतुर्मुख ब्रह्म भटक बच्चों को उठाकर ले गए, बोले भगवान है जो टमाटा खाता है इनके साथ में, कैसे भगवान है, परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा ली परिणाम फिर आगे आएगा। तो ऐसे है माँ के बिहारी लाल। मंगलचरण कह रहा है मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो, जिनका धर्म विनिमय हो जाता है, जिनका धर्म है स्थिर रहना, पाषाण का, पत्थर का, भगवान की बंसी की तान सुन करके पाषाण भी द्रवीभूत हो जाता है, पिघलना प्रारंभ कर देता है। और यमुना का धर्म है बहना, निर्मलता के साथ में आगे बढ़ना। और यमुना कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी का कलरव विकुंठित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बहना भूल जाता है बंसी की तान सुन करके। और पाषाण जिनका धर्म कठोरता में रहना, वो बहना प्रारंभ करता है। जल का धर्म है निर्मलता, जल स्थिर हो जाता है, कठोर हो जाता है, काटने उनके प्रभाव से। ये चमत्कार कर सकते हैं बिहारी लाल जी। यत्रा त्रिसर्गो मृषा, जो परमपिता परमात्मा तीन धाम के वासी है। तीन धाम को जन्म कहाँ लिया? मथुरा में, पले बड़े वृंदावन गोकुल में, और आगे की लीला कहाँ की? द्वारिका में। तो तीन धाम के अधिपति। यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धाम्नः स्वयं सदा निरस्तकुहकं, जिन परमपिता परमात्मा के चरणों का ध्यान करने मात्र से, शरणागति तो बड़ी बात हो जाती है, अपने को सरेंडर कर देना, शरणागति तक जाना बड़ी बात है। केवल ध्यान मात्र से जो आपके सदा निरस्तकुहकं, आपके हृदय के, आपके सारे संकट को काट देते हैं, सारे विघ्न को हर देते हैं, सारे अमंगल को दूर कर देते हैं। मंगल भवनिया मंगल हारे, मंगल भवनिया मंगल हारी, हृदय ही मंगल से भरा है, वो आएंगे तो आपके हृदय में मंगल भर देंगे, अमंगल की दूरी कर देंगे। स्वयं मथुराख्येन धामनः तन्निवासिनः सदा सर्वदा निरस्तं कुहकं संसार लक्षणम येन तम, जो संसार के चक्कर में घिरे प्राणी हम हैं, इनके संसार लक्षणों को समाप्त कर देते हैं।
यानी समाप्त करने का मतलब नहीं है, समाप्त करने का मतलब है कि आपके मन को असंग कर देते हैं। संसार में ही रहो, संसार में लेकिन असंग रहो, इस प्रकार से कर देते हैं। सत्यम परम धीमहि, उन परम पिता परमात्मा के चरणों का हम ध्यान करते हैं। शास्त्र कहता भी है संसार में कैसे रहो, सेवा जग की, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जानकर जी लीजिए। तात्पर्य ये हुआ कि सेवा तो संसार की ही करो, संसार में आप है तो संसार की सेवा करो, लेकिन प्रेम परमात्मा में खोज अपनी। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमारा नाम विक्रम सिंह गोसाई ही है कि इसके अलावा कुछ और भी है, हमारा वास्तव में यही स्वरूप है कि इसके अलावा कुछ और भी है। हम आए कहाँ से थे, क्या संसार में केवल कर्तव्य ही निभाना है कि कर्तव्य के बाद कोई और कर्तव्य भी है। तो इसकी खोज, इसकी जागृति ये तब होगा जब बुद्धि में जागृति आएगी। बुद्धि में जागृति तब आएगी जब परमपिता परमात्मा की कृपा के आप पात्र बनेंगे। पात्र बनने के आपको यही सत्संग में आना होगा। बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तो तात्पर्य ये हुआ कि विवेक की जागृति कब होगी, हम पात्र कब बनेंगे, जब किसी प्रकार से सत्संग में आएंगे। सत्संग में आकर के कहीं ना कहीं मन बड़ा कठोर है, कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, कुछ तो बातें, सब नहीं तो कुछ तो पड़ेगी। 100% नहीं तो 10-20%, 20 तो ज्यादा है, 10% तो जीवन में परिवर्तन आएगा। मन को कुछ तो पकड़ेगा, तो इससे मन निर्मल होगा, फिर आपके हृदय में भक्ति का संचार होगा, ज्ञान की जागृति होगी और आप पात्र बनेंगे। और फिर परमात्मा आपके संसारतम लक्षणम, सब संसार के लक्षणों प्रपंचों से परे करते हुए सारे कर्म को निभाओ। और सारे प्रयास कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। सफलता मिले तो जैसे बहुत बहुत बढ़िया, ना मिले तो गम नहीं।